स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है फ़ोटोशॉप में वो हमारा टूल बॉक्स ही है, लेकिन टूल बॉक्स में क्या चीज़ हमारी रहती है, अभी हमारा हैंड टूल और रोटेट टूल और जूम टूल बाकी है। ठीक है ना, ये तीन चीज़ों को हम कवर करेंगे और इन तीन चीज़ों पे आज हम काम देखेंगे कि किस तरह से हमें काम करना है। तो हम आ जाते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे आने के बाद ये देखिए, ये आपका एक पिक्चर मेरे पास रखी हुई है। जूम टूल जैसा कि आपने देखा है क्लिक हुआ हुआ है मेरे पास, तो यहाँ से जूम आप करते आते हैं। ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो जूम इन होगा और आप सिंपल लेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो आपने देख लिया इस तरह से। हैंड आपको पता है कि मूव करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ये चीज़ पे। यहाँ पर ये हैंड ले लिया आपने तो आपको ऑल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, वरना शॉर्टकट आपकी ऑल्ट है। ऑल्ट के साथ आप करेंगे तो हैंड में से ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, रोटेट व्यू टूल। देखें, रोटेट व्यू टूल में आपका जो भी व्यू है वो रोटेट होगा। ठीक है ना, इस तरह से ये आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करके आप जो है वो हैंड से इधर उधर या जहाँ भी आपने लेना हो वो आप ले सकते हैं। जूम करना हो जूम कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ करेंगे तो आपका जूम आउट होता जाएगा, जूम इन करना है तो ये इस तरह से होता जाएगा। और यहाँ से ये रोटेट टूल आपका रोटेट करने के लिए। तो ये थी आपका ये वाला जो टूल थे, ये बिल्कुल सिंपल आपके इसी तरह से। अगर आप डी कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट कलर आपको पता है, एक्स जो है वो नीचे ऊपर करने के लिए होता है, और ऑल्ट बैक स्पेस ये कलर आपका देता है। कंट्रोल बैक स्पेस आपका बैकग्राउंड कलर देता है। ऑल्ट बैक स्पेस आपका वो देता है। और आपका शिफ्ट एक्स अगर आप करते हैं तो यहाँ से ये कलर चेंज कर देता है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर कोई स्विचेस ली हुई है, यहाँ पर ये स्विचेस ली हुई है, शिफ्ट एक्स करूँगी तो ये जो है नीचे स्विच हो जाएगी और यहाँ, जबकि एक्स जो है वो खाली आपका इसके लिए ये भी आपका यूज़ होता है। ठीक है ना, शिफ्ट एक्स भी और एक्स भी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर देंगे हम तो ये डिफ़ॉल्ट आपका हो जाएगा। सही है, ये चीज़ आपकी हो गई है। यहाँ पर ये चीज़ अभी हमें इतनी नहीं करनी है, फुल स्क्रीन वगैरह होती है, लेकिन हम अभी स्टैंडर्ड जो है वो लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने फिट टू स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा फिट टू स्क्रीन हो गया। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर इस टूल में जो हमारी चीज़ें थी वो हमारी जो है वो ये थी। ठीक है ना, यहाँ पर जो है व्यू में जाके अगर आप देखें, अगर आपका ये प्रॉब्लम हो गई तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाके रीसेट एसेंशियल कर देंगे तो नॉर्मल व्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, जो नॉर्मल व्यू हमारा होता है। यहाँ पर अभी कुछ नीचे वो नहीं है ना, एक मिनट, फुल स्क्रीन किया मैंने, और फुल स्क्रीन करके तो मैं जो हूँ यहाँ पर स्केप करूँगी। स्केप से जो है ये नॉर्मल आपका आ जाएगा, ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिट टू स्क्रीन कर दें, जो भी है यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये आप स्क्रीन के मोड पे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो गई, यानी कि इसके अंदर जो हमने देखना था, हैंड टूल देख लिया, मूव कैनवस देख लिया, रोटेट व्यू देख लिया, रोटेट योर इमेज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्लॉकवाइज होगी, और इस तरह से रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर यहाँ पर एक इमेज लेती हूँ मैं, और यहाँ पर ये इमेज फ़र्ज़ करें मैंने ये ले ली। ठीक है ना, ये इमेज ले ली मैंने, ये इमेज आपकी जो है अगर यहाँ पर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज आपकी इमेज होगी। ठीक है ना, अगर रोटेट टूल हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये रहा, ये रोटेट टूल हम देखते हैं तो ये आपकी क्लॉकवाइज है, और ये करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यही चीज़ यहाँ बताई गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। जूम टूल हो गया, मैग्नीफाई रिड्यूस हो गया। मैग्नीफायर जो है द व्यू ऑफ योर इमेज, मैग्नीफाई रिड्यूस करना है वो करना है, वो आपका व्यू इमेज यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टूल कवर हो गए, और आज की क्लास में हमारा इतना ही था। थैंक यू।